नमस्कार। सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने मास्क और सैनिटाइजर बांटा। मुख्यमंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। शहर में चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बांटा ईदी किट। ज्योति कुमारी जो अपने बीमार पिता को दिल्ली के गुरुग्राम से लेकर दरभंगा जिला के सिरहुल्ली गांव पहुंची थी और गांव आने के बाद वो सीधे पंचायत के बने क्वारंटीन सेंटर में पिता के साथ पहुंच गई थी। आज उसके कारनामे राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की बात तो छोड़ दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बच्चिए की कमाल की गाथा लिखी जा रही है। कई संस्थाओं के द्वारा और कई पार्टियों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आए दिनों कोई न कोई स्वयंसेवी संस्था या कोई राजनीतिक पार्टी इसे सम्मानित करने के लिए इसके टूटे फूटे घर पर जा रहे हैं। गौरतलब बात है कि इस लॉकडाउन के अवधि में एक यही लड़की नहीं है जो इतनी मशक्कत करने के बाद अपने घर को पहुंची है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लॉकडाउन लगने के बाद कई सारे विघ्न बाधाओं को पार करके सुरक्षित अपने घरों को पहुंचे हैं, लेकिन कुछ पर्दे पर आ गए हैं, कुछ पर्दे के पीछे गुम हैं। लेकिन जो पर्दे पर आ गए हैं उन्हें हर तरह की मदद की जा रही है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, संस्थागत स्तर पर हो, किसी न किसी प्रकार से मदद करने की होड़ सी लग गई है। हर कोई इसको मदद के लिए सामने आ रहा है और किसी न किसी प्रकार की मदद देने का आश्वासन भी दे रहा है और मदद भी कर रहा है। इसी क्रम में आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ज्योति कुमारी को कुछ नगद राशि, साइकिल, कपड़ा वगैरह दे करके भी सम्मानित किया गया। आज देख ही रहे हैं कि ये माँ जानकी की धरती मिथिला और मिथिला की धरती से एक मैसेज देने के लिए हमारी बेटी जो यहाँ की बेटी मिथिला की धरती से जो एक मैसेज देने का काम किया कि माँ जानकी भी हमारी बहुत प्रताड़ित हुई थी, उसके बावजूद भी अपने पद से नहीं डिगी और अंतिम क्षण में वो मुकाम को हासिल की है। उसी तरह आज ये ज्योति अपने पिता को, बीमार पिता को दिल्ली से साइकिल पर चला करके अनवरत 8 दिन के बाद अपने घर पहुंची है। हम लोग उसके मनोबल को बढ़ाने आए हैं कि आगे भी भविष्य में एक बेटी के लिए मैसेज देने का काम की है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लेवल में कि अगर इच्छा शक्ति बेटी के अंदर भी प्रबल हो तो दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं है। हम लोग आजकल जो बेटी के प्रति नज़रिया थोड़ा हम लोग का बदल गया है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बेटी को भी कम नहीं है कि आज बेटा नहीं जो काम कर सका वो बेटी करके दिखाया है। सैकड़ों का बेटा भी बाहर में है, लेकिन किसी के बेटा को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अपने बाप को, अपने परिजन को इस तरह लाती यहाँ से वहाँ पहुँचा पे, शहर नज़दीक के शहर में भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ये बेटी आज बहुत धन्यवाद के पात्र है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हम प्राइवेट कंपाउंडर एसोसिएशन आज आए हैं इस बेटी का सम्मान बढ़ाने इस सिरहुल्ली गांव में कि ये मिथिला का, भारत का मान सम्मान को इसी तरह और बढ़ावें। भविष्य इनके साथ है, हम लोग भी इनके साथ हैं। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी इनकी हर क्षण मदद के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ? नवोद सिंह, सचिव हैं प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दरभंगा। क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम कुछ नहीं कर रहे थे। पापा वहाँ पे रहते थे गुड़गांव में, ऑटो चला रहा था गुड़गांव में। तो हम वहाँ 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी को हम वहाँ पे गए थे। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहीं पे हम गए थे और मेरी मम्मी और मेरी जीजू गए थे। तो हम, मेरी मम्मी और जीजू चले आए, हम वहाँ पे रख गए कि पापा को खाना बनाने के लिए। पापा को चल नहीं पा रहा था, कैसे लाते, इस वजह से हम वहाँ पे रुक गए थे। और तो ये लॉकडाउन के चक्कर में हम वहाँ फंस गए थे। मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं था, रूम से भी निकाल रहा था। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते, दिन बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया सब, तो हम लोग के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, तो हम लोग क्या करते वहाँ। फिर कैसे, क्या प्रोग्राम बनाई, कैसे दरभंगा पहुँचे? हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, तो मोदी सरकार वाला 1000 रुपया 500 रुपया आया था, तो मुझसे साइकिल खरीदे। बोले 1000 रुपया, तो हम उसको 500 रुपया दिए और 500 रुपया उधारी करके आए और 500 रुपया हम लेके आए हैं और पापा को लेके आए साइकिल से। रास्ता में कैसे आए? रास्ता में आए, पैर हाथ का भी दर्द हो रहा था सब कुछ, तो क्या करते, फिर भी लेके आए पापा को उतना दूर से। कितने दिन में दरभंगा पहुँचे आप? 8 दिन में पहुँचे। कहाँ रास्ता में क्या प्रॉब्लम हुआ? रास्ता में तो रुक के खाने पीने तो सब दे रहा था, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था। मतलब ये है कि गाछी वृक्ष हो के आए हैं। क्या आपको डर नहीं लग रहा था? डर भी लग रहा था, तो क्या करते फिर।
पापा चलने फिरने में एकदम असमर्थ थे। हाँ तक नहीं चल पाते थे। अभी जो है ये एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या किनके द्वारा किया गया, क्या सब दिया है अभी? कंपाउंडर सुशील एसोसिएशन। क्या गर्व कर रही है और महिलाओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहती हो या लड़कियों को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे कि हमको इतना दूर से आया है, हमको सम्मानित करने के सब लिए। लड़की भी आत्मनिर्भर बने, हम भी कुछ बने। आगे क्या इच्छा कुछ होगा मन में, कुछ क्या बने? हाँ इच्छा है, बनेंगे, पढ़ लिख के हम भी कुछ बनेंगे तो सबको बता देंगे, लेकिन अभी तो हम डिसाइड नहीं किए हैं। पढ़ने का आगे इच्छा है? हाँ कौन जान से पढ़ रही हैं आप? 8 में। क्या नाम हुआ? पिताजी का नाम? मोहन पास। घर? आइए अमृत जी। कितना उम्र है आपका? 15 साल। अपने राज्य से जो बाहर के राज्यों में दिन दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजदूर गए हैं, पढ़ाई करने के लिए जो छात्र गए हैं अध्ययन अध्यापन करने के लिए, लॉकडाउन लंबा हो जाने के कारण सभी अपने गृह राज्य और गृह जिला को लौटने के लिए आतुर है। सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, बसें भी चलाई गई और बाद में सरकार यहां तक कह दिया कि जो मजदूर या छात्र सरकारी सुविधाओं का इंतजार नहीं किए हैं और जैसे तैसे जिस अवस्था में अपने घरों पर पहुंचने के लिए गंतव्य स्थान से निकल चुके हैं, वैसे यात्रियों को, वैसे व्यक्तियों को हाईवे पर या जहां कहीं भी प्रशासनिक मदद की सुविधा हो जाए, मदद कर दिया जाए। इसी क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ऐसे ही आगंतुक यात्रियों के लिए NH-57 पर कैंप लगा करके मास्क, सैनिटाइजर, पानी का बोतल, ठंडे का बोतल, बिस्किट वगैरह का वितरण किया गया। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वहां के अधिकारी थे, उनका कहना था कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और गर्मी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आने वाले दिन में भी लोगों को पानी, बिस्किट, ठंडा वगैरह का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अधिकारी हैं, सामान वितरण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आपको दिखा। ये पिछले 4 बार हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और आज भी हम लोगों ने लगभग 1000 शीतल पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जितने भी प्रवासी हैं बाहर से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, सबों को हम लोगों ने एक बोतल शीतल पे प्रदान किया है। मैं डॉक्टर राम बाबू खेतान, चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी साहब मनमोहन सरावगी जी ने आपको बताया है, पिछले 4 दिनों से हम लोग शीतल पे कोका कोला कंपनी द्वारा प्रोडक्ट बांट रहे हैं हाईवे पर और ये जो हम लोगों का बांटने का जो प्रक्रिया है ये अभी निरंतर चलता रहेगा। इसके संग संग हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि मास्क बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे। हेलो हेलो। हाँ हरिया बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं। देखिए कहीं कोरोना न फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गांव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046 अथवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षात्मक बैठक में अपने सभी अपर सचिव को बुला रखा था और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कई तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि दूसरे राज्यों से जो अपने गृह राज्य में अप्रवासी मजदूर लोग आए हैं उन्हें अब दूसरे राज्यों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में ही उनके लिए रोजगार की गारंटी योजना बनाई जा रही है और अविलंब उस योजना पर अमल किया जाएगा और यहां पर रह रहे मजदूरों को अपने ही राज्य में। सरकार का है संकल्प, सभी को बिहार में ही मिलेगा रोजगार। सरकार कर रही है पूरी व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को लेकर की गई समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से कहा कि सभी इच्छुक लोगों के जॉब कार्ड तेजी से बनाए जाएं। जो भी प्रवासी लौट कर आ रहे हैं उनको उनके स्किल के अनुरूप रोजगार यहीं दिया जाए और साथ ही क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से सुरक्षित रहने का भी आग्रह किया। इसके लिए सभी को सरकारी अधिकारियों को कह दिया है कि सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन कहाँ किस काम में लगे थे और वो यहाँ उस तरह के काम में कैसे लगाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से इसका आकलन किया जा रहा है और इसके बाद सरकार का ये निर्णय है, हम लोगों का संकल्प है कि हम सब लोगों के लिए यहाँ काम पैदा करेंगे ताकि वो अपने इस काम के लिए रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के जिलाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया एवं क्वारंटाइन सेंटर को भी देखा, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान एक महिला रुखसाना खातून ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रसन्नता जाहिर की, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम रुखसाना खातून, मैं बिहार से हूँ और बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। नहीं कहाँ की ये बताइए, आप तो बिहार की है ये तो पता ही है। कहाँ मैं मुंबई गई थी बेटी के पास। अच्छा बेटी के पास। तमाम मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ फैक्ट्री बंद हो गया और हम बहुत घबरा गए कि रास्ता बंद हो गया, मैं जाऊँ कैसे। मुझे हार्ट अटैक भी आ गया और 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही। उसके बाद जब अच्छी हो गई, जब आपका ये सुना कि जब चल रही है ट्रेन तो मैं बहुत खुश हुई और आपका शुक्रिया अदा करता है दिल से और दुआ भी देती हूँ हमेशा आप लोगों को। और जो है मैं वहाँ से ट्रेन चली आई, रास्ते में मतलब मुझे खाना मिला, केक बिस्किट केला पानी सब कुछ मिला। उसके बाद मैं दानापुर गई, दानापुर से यहाँ आई सदर, उसके बाद यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे कोई चीज की कमी नहीं और सारे आदमी को भी अच्छे से मिल रहा है। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे वहाँ से ट्रेन चला के यहाँ लाया आपने। मैं चाहती थी कि मैं आपसे बात करूँ तो मुझे आप बात करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ और हमेशा आपको दुआएं देता हूँ कि आप अच्छे रहें और यही फैक्ट्री चलवाए कि बाल बच्चों के साथ मैं हम लोग यहाँ रहूँ और अपने बिहार राज्य को ज्यादा करूँ। सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। कोविड-19 से बचाव को लेकर की बैठक। आपदा प्रबंधन विभाग को मिला 50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यास परिषद की बैठक में हुआ फैसला। राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री राहत कोष न्यास परिषद की 20वीं बैठक की। इस मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग को और 50 करोड़ रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे बिहार के 20,28,000 लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपए दिए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके अलावे राज्य सरकार क्या क्या दे रही है। राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण। कालाजार से पूर्ण मुक्ति के लिए प्रत्येक रोगी को 6,600 रुपए की मदद। प्रत्येक बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के बाद 25,000 रुपए की सहायता और कोविड-19 से मृत्यु पर आश्रितों को 4 लाख रुपए की सहायता। बिहार सरकार अपनी जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह है। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।
राज्य सरकार ने सूबे में ट्रक समेत मालवाहक वाहनों से प्रवासी मजदूरों और यात्रियों के परिवहन पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को मालवाहक वाहनों से प्रवासी मजदूरों की यात्रा पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। पकड़े गए वाहनों को जब्त कर उसके ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना और आसपास के शहरों को जल जमाव से मुक्त रखने के लिए 167 करोड़ की लागत से उच्च क्षमता वाले मोटर खरीदे जाएंगे। ये मोटर पंपिंग स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे ताकि भीषण जल जमाव की स्थिति में भी शहर को जल जमाव से निजात मिल सके। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों का ख्याल रखने का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत मोतिहारी जिला प्रशासन द्वारा छौड़ा दानों के शिव शंकर नवल किशोरी कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में नए आवासितों के बीच डिग्निटी किट का वितरण किया गया एवं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। साफ सफाई द्वारा ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। इसी क्रम में जहानाबाद जिलाधिकारी के निर्देश पर हुल्लासगंज, घोसी तथा मखदूमपुर प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों सहित अन्य स्थानों पर मशीन के माध्यम से सैनिटाइज किया गया। कोरोना सेंटरों के आवासितों का माह रमजान के दौरान खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर रोसड़ा क्वारंटाइन सेंटरों में रोजगारों के लिए इफ्तार और शहरी में विशेष भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटरों में सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभा रहा है। इसी क्रम में नालंदा के अलीपुर क्वारंटाइन सेंटर में आवासितों के बीच कपड़े, साड़ी, मच्छरदानी का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण की संख्या में इजाफा न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में वैशाली जिला अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों का निबंधन कराया जाए एवं लोगों को ठहरने, खाने पीने की समुचित व्यवस्था हो। रात में खासकर किसी प्रवासी को केंद्र से नहीं छोड़ा जाए। क्वारंटाइन सेंटरों में आवासितों की सुविधा में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और सतर्क है, जिसको लेकर शेखपुरा जिला अधिकारी ने घाट कुसुम्बा प्रखंड में संचालित क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया एवं प्रत्येक आवासितों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु साफ सफाई जरूरी है। इसी क्रम में अरवल जिलाधिकारी ने कई गाँव में घूम कर लोगों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया एवं संक्रमण से बचने हेतु लोगों को जागरूक भी किया। कोरोना संकट में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कई सरकारी और निजी संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी को लेकर मुंगेर के स्काउट गाइड द्वारा मास्क बैंक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें घरों में मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने की मुहिम निरंतर जारी है। इसी को लेकर पूर्णिया जिलाधिकारी के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटरों में निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को जॉब कार्ड प्रदान कर जल जीवन हरियाली व मनरेगा के तहत काम दिया गया। वर्तमान में 5286 श्रमिकों को जॉब कार्ड निर्गत किया जा चुका है। क्वारंटाइन सेंटरों में सभी लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आवासितों से बात कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने ये दिशा निर्देश दिया है कि हर दिन सुबह के 10 बजे से लेकर संध्या बेला के 5 बजे तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाना है। जिस वाहन चेकिंग अभियान में 2 बातों को ध्यान में प्रशासन के द्वारा रखा जाता है। एक तो कि आप लॉकडाउन मामले का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं लॉकडाउन मामले में थोड़ी सी ढील दी है, राहत दी है, लेकिन मास्क लगाकर चलना है, यातायात नियम का पालन करना है और यदि आप मास्क लगाकर निकलते भी हैं तो आप बिना वजह घर से न निकलें। अगर बिना वजह आप घर से निकलते हैं तो सरकार के द्वारा आपको जुर्माना की राशि वसूली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले यात्रियों से भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इस लॉकडाउन के अवधि में भी जुर्माना वसूला जाता है। हालांकि मौकाए वारदात पर उनको एक रसीद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा थमाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आए दिनों ये वाहन चेकिंग अभियान होने से आम जन के अंदर भी अब आक्रोश पैदा होने लगा है कि आप जिस गली से निकलो, जिस चौराहे पर निकलो, अनावश्यक
जब आपके पास हेलमेट होते हैं, आपके पास सारे गाड़ी के कागजात होते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है। और ऐसे स्थिति में कई जो कर्मी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मी हैं, निजी कार्यालय के कर्मी हैं, उन्हें फालतू में 10 से 20 मिनट का समय बर्बाद। इसी वजह से प्रशासन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो रेगुलर यात्रा करने वाले यात्री हैं, जिनका रूट वो है, जो हर दिन उस रास्ते से अपने कार्यालय को जाते हैं, अपने कार्यालय से लौटते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बेवजह तंग ना करें। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रूमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष वार्ड नंबर 29 के पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना खान के ओर से रविवार को फैजुल्ला खान स्थित आवास पर ईद के मौके पर अपने वार्ड के 15 से ज्यादा सफाई कर्मियों के बीच ईद किट व ईदी के रूप में कुछ रकम भी दिया गया। मुन्ना खान ने बताया कि अपने व अपने परिवार की ओर से अपने सफाई कर्मियों के बीच हर साल ईद के अवसर पर उसका सम्मान किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें दिली खुशी होती है और ईद की खुशी भी दुगुनी हो जाती है, जब इन भाइयों को भी अपने साथ इनको भी मुंह मीठा कराने का अवसर ईद में मिलता है। जब भी हमसे बन पड़ता है, हम इन सफाई कर्मियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ईद के अवसर पर ईदी किट बांटने के बाद जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 29 के पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान का क्या कहना था। ये मेरे यहाँ देखिए, मैं हमेशा करता आया हूँ, ये सम्मान के लायक काम भी करते हैं। सम्मान का जितना किया जाए कम है। कल ईद का मौका है और ये लोग आज रात से सफाई में पूरे वार्ड में लग जाएंगे। चूना पटाना, ब्लीच पटाना, कूड़ा स्टैंड पर जो वहाँ से कूड़ा उठाकर जहाँ डंपिंग एरिया है वहाँ जाकर डंप करना, ये इनका काम है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो ईद हमारा आ रहा है उसमें जो स्पेशल सफाई करेंगे ये लोग, उसके लिए हमने इनको ईद किट दिया है और साथ में ईदी भी दिया है, ताकि ये लोग खुश रहें और अपने आप को सम्मानित समझते रहें। और मैं चाहूँगा कि हर लोग ऐसे सफाई कर्मी का जो इस महामारी में भी हम लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और ईद की बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल सलाम खान। क्या दिए हैं और कितने लोगों को दिए? सर, ये लगभग हमारे वार्ड में 14 लोग जो काम करते हैं उनको हमने दिया है। उसमें दूध है, सेवई है, लच्छा है, चीनी है और साथ में कुछ रकम है। माने इस बात का है कि उनको हौसला अफजाई कैसे किया जाए, इसलिए उनको ईदी के तौर पर कुछ रकम भी दिया गया है। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का
रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।